क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान ही धरती पर राज क्यों करता है? हम गगनचुंबी इमारतें बनाते हैं और शेर अब भी जंगल में घूमते हैं। हम अंतरिक्ष में जाते हैं और बंदर अब भी केले छीलने में व्यस्त हैं। यह किस्मत नहीं थी, यह नीति नहीं थी। यह कहानी है सैपियंस की, उस प्रजाति की जिसने कल्पना को ताकत में बदल दिया। युवल नोआ हरारी की किताब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड हमें 25 लाख साल की यात्रा पर ले जाती है, आदिम मानव से लेकर आज के डिजिटल देवताओं तक। यह अब तक की सबसे दिलचस्प कहानी है क्योंकि यह हमारी अपनी कहानी है। आइए पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, करीब 25 लाख साल पहले धरती पर कई तरह के इंसान रहते थे, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स। लेकिन इन सब में से केवल एक ही बचा, होमो सैपियंस। हम सबसे ताकतवर नहीं थे, न ही सबसे तेज, लेकिन हमारे पास कुछ था, कल्पना करने की क्षमता। जहां बाकी जीव केवल वास्तविक दुनिया में जीते थे, वहां हम दो दुनियाओं में जीते थे, वास्तविक और कल्पित। हम ऐसी चीजों पर विश्वास कर सकते थे जो वास्तव में थी ही नहीं। भगवान, राष्ट्र, कहानियां, और यही शक्ति सब कुछ बदल गई। करीब 70,000 साल पहले इंसान के दिमाग में कुछ अद्भुत हुआ, सोच की क्रांति। हमने बोलना, साझा करना और कहानियां बनाना सीखा। हमारी भाषा केवल संकेत नहीं रही, अब हम विचार साझा करने लगे। हरारी कहते हैं, कोई भी बड़ा साम्राज्य, धर्म या कंपनी केवल साझा विश्वास से ही बनता है। सोचिए, पैसा बस एक कागज है, पर हम सब मानते हैं कि उसका मूल्य है। राष्ट्र केवल नक्शे पर बनी रेखाएं हैं, लेकिन लोग उनके लिए मरने को तैयार हैं। भगवान, कानून, कंपनियां, सब हमारी कल्पना की उपज हैं। यही है हमारी असली सुपर पावर, साझा कल्पना। इसी ने इंसान को लाखों की भीड़ में एकजुट कर दिया, और इसी ने होमो सैपियंस को इस धरती का मालिक बना दिया। करीब 12,000 साल पहले हमने शिकार छोड़कर खेती शुरू की। इसे कृषि क्रांति कहा गया, लेकिन हरारी इसे कहते हैं इतिहास का सबसे बड़ा धोखा, क्योंकि खेती ने जीवन आसान नहीं बनाया, कठिन बना दिया। शिकारी संग्रहकर्ता दिन में कुछ घंटे काम करते और तरह तरह का भोजन खाते। किसान सूरज निकलने से पहले उठते, मिट्टी में काम करते और बीमारियों से घिरे रहते। हमें लगता है कि हमने गेहूं को पालतू बनाया, पर सच में गेहूं ने हमें पालतू बना लिया। हमने खेतों की रक्षा की, घर बनाए, बच्चों को पाला, सब गेहूं के लिए। हम अपने ही बनाए जाल में फंस गए। लेकिन इसी क्रांति से अन्न का भंडार बना, और उसी से शहर, व्यापार और असमानता का जन्म हुआ। कुछ लोग मालिक बने, कुछ मजदूर। राजा और पुजारी आए, सभ्यता आगे बढ़ी पर साथ ही बंट गई। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इंसान को जोड़ने के लिए नई चीज चाहिए थी, कहानी। धर्म ने लोगों को बताया कि वे एक ईश्वरीय उद्देश्य का हिस्सा हैं। साम्राज्यों ने उन्हीं कहानियों का उपयोग कर विजय हासिल की। हर साम्राज्य, रोम से लेकर ब्रिटेन तक, तलवार से नहीं, कहानी से बना। ईश्वर का आशीर्वाद, सभ्यता की श्रेष्ठता, और हम चुने हुए हैं। यही कहानियां इंसान को एकजुट रखती रहीं। फिर आया इंसान का सबसे शक्तिशाली झूठ, पैसा। सोना, चांदी, कागज या डिजिटल कोड। पैसा तभी चलता है जब हम सब मान लें कि यह मूल्यवान है। हरारी कहते हैं, पैसा इंसान की सबसे बड़ी और सफल विश्वास प्रणाली है। किसी को जानना जरूरी नहीं, बस एक ही मुद्रा पर भरोसा काफी है। साम्राज्य गिरते हैं, राजा बदलते हैं, लेकिन पैसा बहता रहता है। यह दुनिया को जोड़ता भी है और बांटता भी। इतिहास में 3 ताकतों ने इंसान को एक किया, पैसा, साम्राज्य और धर्म।
साम्राज्य ने व्यापार फैलाया, पैसे ने सहयोग सिखाया और धर्म ने नैतिकता दी। बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, इन सब ने अरबों लोगों को एक साझा कहानी में बांधा और दुनिया धीरे धीरे एक वैश्विक सभ्यता में बदल गई। करीब 500 साल पहले इंसान ने पहली बार स्वीकार किया, हमें सब कुछ नहीं पता, और इसी विनम्रता से जन्म हुआ विज्ञान का। हमने प्रयोग करना सीखा, अवलोकन करना सीखा और ज्ञान को शक्ति बना लिया। दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, मशीनें, और जल्द ही हमने प्रकृति के नियम खोज निकाले। विज्ञान अकेला नहीं बढ़ा, उसका विवाह हुआ पूंजीवाद और साम्राज्यवाद से। यूरोपीय साम्राज्य खोज नहीं, लाभ के लिए निकले थे। विज्ञान को धन और शक्ति की भूख ने पोषित किया। ज्ञान शक्ति बन गया और शक्ति ने इंसान को और बेचैन कर दिया। हमने मशीनें बनाई पर शांति खो दी, हमने धन कमाया पर संतोष खो दिया। 18वीं 19वीं सदी में आई नई क्रांति, औद्योगिक युग। कारखाने बने, इंजन चले, बिजली जली। मनुष्य ने ऊर्जा को वश में कर लिया। कुछ ही सदियों में किसान फैक्ट्री वर्कर बने, गांव शहरों में बदले और दुनिया बदल गई। हमने पूंजीवाद बनाया, एक ऐसा तंत्र जो विकास पर निर्भर है। जितना हम बनाते हैं उतना ही और चाहते हैं, पर इस असीम चाह ने धरती को तोड़ दिया है। फिर भी हम रुक नहीं सकते, क्योंकि सिस्टम हमें रुकने नहीं देता। अब हम प्रवेश कर चुके हैं अगली क्रांति में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जैव प्रौद्योगिकी के युग में। अब मनुष्य जीवन को डिजाइन कर रहा है, जीन बदल सकता है, अंग बना सकता है और सोचने वाली मशीनें रच सकता है। इतिहास में पहली बार विकास प्राकृतिक नहीं रहा, वह इंजीनियर किया गया है। हरारी पूछते हैं, जब इंसान ही सृजनकर्ता बन जाए तब इंसानियत क्या बचेगी? जब मशीनें हमसे ज्यादा बुद्धिमान होंगी पर महसूस कुछ नहीं करेंगी, क्या हम अब भी मानव रहेंगे? पहले हम पूछते थे हम कहां से आए, अब हम पूछते हैं हम कहां जा रहे हैं। हरारी चेतावनी देते हैं, आने वाला युग शायद होमो सैपियंस का न हो। जैसे जैसे हम तकनीक और शरीर को मिलाते जा रहे हैं, हम एक नई प्रजाति गढ़ रहे हैं। आधा इंसान, आधा देवता। अब हम केवल जीवित रहने वाले जानवर नहीं हैं। हम वे देवता हैं जो तय करेंगे जीवन क्या है। प्रश्न यह है, क्या हम उस शक्ति को संभाल पाएंगे? पहले हम पूछते थे हम कहां से आए, अब हम पूछते हैं हम कहां जा रहे हैं। हरारी चेतावनी देते हैं, आने वाला युग शायद होमो सैपियंस का न हो। जैसे जैसे हम तकनीक और शरीर को मिलाते जा रहे हैं, हम एक नई प्रजाति गढ़ रहे हैं। आधा इंसान, आधा देवता। अब हम केवल जीवित रहने वाले जानवर नहीं हैं। हम वे देवता हैं जो तय करेंगे जीवन क्या है। प्रश्न यह है, क्या हम उस शक्ति को संभाल पाएंगे? सेपियंस सिर्फ एक इतिहास की किताब नहीं, यह एक आईना है। यह दिखाती है कि हमारी कहानियां कितनी शक्तिशाली हैं। कैसे मिथक, पैसा और विज्ञान ने हमें बनाया और बिगाड़ा। जिस कल्पना ने हमें देवता बनाया, वही हमें मिटा भी सकती है। हम जानवरों से कहानीकार बने और अब सृजनकर्ता बनने की दहलीज पर हैं। मानवता की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, पर अगला अध्याय हमारे हाथ में है।